हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद पर। ठीक है, तो ऋग्वेद किसे कहते हैं, इसके कितने विभाजन हैं और इससे क्या जानकारियां मिलती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ऋग्वेद किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और इसके जो विभाजन हुए हैं उसको भी जान लीजिए। आप जानते हैं कि ऋग्वेद का जो है 10 मंडल में विभाजन किया गया है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो आपका राजा इंद्र हैं यानी कि देवता इंद्र हैं उनको समर्पित है 250 ऋचाएं और अग्निदेव को 200 ऋचाएं समर्पित है। और बात करेंगे आगे कि ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋचाओं के पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। और जानते हैं आगे थोड़ी सी बात जान लेंगे। क्या है जानकारियां जो भी देखेंगे। जानकारियां यह है कि ऋग्वेद से क्या जानकारियां मिलती है, किससे उससे क्या हमें प्राप्त होती है, ऋग्वेद से क्या हमें प्राप्त होती है, तो ये जान लीजिए। याद रखिएगा, ऋग्वेद में आपको लिखा गया है कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरी बात लिखा गया है कि विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल की बात करते हैं। और ये तीसरा मंडल क्या है, तो याद रखिएगा, जो विश्वामित्र ने जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है वह तीसरा मंडल में मिलता है। और बात करते हैं आगे, जो ये आपको गायत्री मंत्र है वह आपको याद रखना है सूर्य देवता के सावित्री के लिए समर्पित किया गया है। और बात कर ले थोड़ी सी, यहाँ पर याद रखिएगा कि 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है। हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, जिससे हम लोग खिल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको 8वां मंडल में। बात करते हैं 9वें मंडल की, तो 9वां मंडल में जो आपका सोम देवता है उनकी बात किया जाता है। ये सोम क्या होता है, पहले के जो समय में सोम रस हुआ करता था। सोम रस एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक था जो जड़ी बूटी से प्राप्त हुआ करता था। और यह जो उस समय के जो लोग थे युद्ध के समय में इसका प्रयोग किया करते थे। बात करते हैं 10वें मंडल की, तो 10वां मंडल में जो बात करते हैं इसमें जो आपका है चतुष्वर्ण समाज का कल्पना करता है। और बात करते हैं चतुष्वर्ण समाज क्या था, तो ये समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। याद रखिएगा 4 वर्णों कौन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और आपको वैश्य थे। ये 4 आपका क्या था, तो वर्ण था। ये चारों वर्ण का जो आधार था वह कर्म का आधार था। याद रखिएगा, ये 4 भागों में वर्ण को बांटा गया था। याद रखना है दोस्तों, वर्ण का आधार कर्म था जो धर्म सूत्र में बताया गया। यानी कि जो ये जाति का जो आधार हुआ, जैसे वर्ण को यानी कि जाति को 4 भागों में बांटा गया था, इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो आपको है धर्म सूत्र में मिलता है कि वह उस समय की बात करते हैं जिस समय जाति का जो निर्माण था वह काम पर किया गया था, नहीं कि यह जाति पहले आया और काम बाद में आया। क्योंकि उस समय क्या था कि जो व्यक्ति शिक्षा से जुड़े हुए थे उसे ब्राह्मण कहा गया, याद रखिएगा। और जो व्यक्ति रक्षा से जुड़ा था उसे क्षत्रिय कहा गया। और जो व्यक्ति व्यापार से जुड़ा हुआ था उसे वैश्य कहा जाएगा, ऐसा उसने निर्णय लिया था। और जो व्यक्ति सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसे शूद्र कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों। और यह व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी। आज के डेट में क्या है कि जो सभी जाते हैं वह क्या है, तो जन्म आधारित हो गया है। चारों वर्णों का उल्लेख धर्म सूत्र में उल्लेख किया गया है, याद रखना है दोस्तों। और याद रखना है एक बात और, ऋग्वेद के बाद लिखा जाने वाला जो ग्रंथ था उसका नाम था शतपथ ब्राह्मण, जो बाद में यजुर्वेद से जुड़ जाता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।